में चेहरा दिखता नहीं है तो उसको जो है अच्छे साफ पानी से पानी उसमें डाल दो। साफ पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और फिर अपने चेहरे को देख सकते हो, या किसी वस्त्र से पोंछ लो, साफ वस्त्र से, तो तब जो है उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कर्म तो कारण है, लेकिन निष्काम कर्म कारण है। कर्मों के द्वारा ही जीव बंधन में आता है, कर्म फलासक्ति के कारण। बस ऐसा कर्म करो कि जो निष्काम हो, जिसमें आसक्ति ना हो, तब जो है आपका जो है धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और आपका दर्शन हो जाएगा। परमात्मा जो है उससे आपका बिंब वो मिलन हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो ऐसा बताते हैं, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। तो भगवत प्राप्ति में, योग की प्राप्ति में निष्काम कर्म ही हेतु है। और योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारण मुच्यते। और जो योगारूढ़ है ये तो योग रुरुक्षु था, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला था, योगी नहीं था। लेकिन जो योगी है, जो योगारूढ़ हो चुका है, उस पुरुष के लिए समः कारण उच्यते। सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु है। जो सर्व संकल्पों का अभाव है। हमने जो कर्म किए थे और उनकी हमें फलासक्ति नहीं थी, हम क्या हो गए, योगारूढ़ हो गए। लेकिन उसके बाद हमारा वो सर्व संकल्पों का भी अभाव हो जाना चाहिए। सर्व संकल्पों के अभाव का भी अभाव होना चाहिए। जो सर्व संकल्पों का हमने अभाव किया था, आसक्ति नहीं रखी थी, तो पर उस आसक्ति की, अनासक्ति की आसक्ति रह गई। जो अनासक्ति थी, हमें नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए ये भाव रह गया। हम बड़े योगी हो गए हैं, हमें कोई इच्छा नहीं है, हम योगारूढ़ हो चुके हैं, हमने कोई इच्छा नहीं रखी। जो इस प्रकार की जो ये भावना है, ये भी बंधन का कारण है। इसलिए उसे तो सम रहना चाहिए, उसे फिर शांत हो जाना चाहिए, उसे फिर किसी प्रकार की ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि मैंने कुछ त्यागा भी, मैंने कुछ ऐसा किया, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर सकता ही नहीं। जो करता है वह भोक्ता भी बन जाएगा। जो करने वाला है वो भोगेगा जरूर, इसलिए करता ही मत बनो। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। ये सम ही उसके लिए मतलब शांति ही कारण है। ये शांत, एक सम, कल्याण इसमें कारण है, हेतु है। हम किसी प्रकार का चिंतन ही ना करें, क्योंकि हमारी कोई अपनी सत्ता ही नहीं है। हम कुछ कर सकते ही नहीं, हम कुछ भोग सकते ही नहीं। हम उस परमात्मा के हैं, हम उसी के रूप हैं, और वो परमात्मा कभी कुछ नहीं करता। आत्मा कभी कुछ करता ही नहीं, तो हमने तो कुछ किया नहीं। अब हम योगारूढ़ हो चुके हैं तो हम आत्मा में, वो मतलब स्व में स्थित हो चुके हैं, और स्व का भी कुछ करता नहीं, आत्मा का भी कुछ करता नहीं। न जन्मता है, न मरता है, न इधर न उधर, कुछ नहीं, उसमें कोई विकार होता ही नहीं। तो ऐसा जो भाव है, बस यही उसमें हेतु है। उसको शांत हो जाना चाहिए, उसको बस फिर उसमें कोई चिंता नहीं। योगारूढ़ को अगर कुछ इस प्रकार का इच्छा होता है तो निश्चित रूप से वह उसका कल्याण में हेतु नहीं होता, उसकी उस भगवत प्राप्ति में, उस योगारूढ़ स्थिति बने रहने में कोई हेतु नहीं है, ऐसा कह रहे हैं।
फिर उसके बाद भगवान